हेलो एवरीवन, आई एम अनुश्री और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 6 to 8 की रीडिंग कैंपेन द्वारा दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 64 एक्सप्लेन करूंगी। डेट है इसकी 6 अप्रैल 2022 और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले यहाँ पर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉर स्टूडेंट्स। चलिए इनको हम रीड करते हैं। फर्स्ट है लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द पोएम। पोएम के हिसाब से आपको अपनी वॉइस रिफ्लेक्ट करनी है। डोंट रीड टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी रीड नहीं करना। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। और जैसे फुल स्टॉप आया, कॉमा आया तो आपको थोड़ा रुकना है, उसके बाद आगे का सेंटेंस रीड करना है। लिसन टू द ऑडियो लिंक ऑफ द पोएम अटैच्ड इन द शीट। और ये जो आज की वर्कशीट है उसमें एक ऑडियो लिंक भी अटैच किया गया है पोएम का, उसे भी आपको सुनना है। तो ऑडियो लिंक कहाँ अटैच किया गया है वो हम देखेंगे। पहले इस पोएम को रीड कर लेते हैं। पोएम का नाम है द ट्री। Next to the track beside our house, Dad planted a gulmohar. We tended it, we watered it. It wanted more and more. यानी हमारे घर के पास में डैड ने यानी मेरे फादर ने एक गुलमोहर का ट्री जो है प्लांट किया है, उगाया है, लगाया है। We tended it, we watered it. हमने क्या किया, उसको सींचा, उसको पानी दिया। It wanted more and more. और उसे और ज़्यादा पानी चाहिए था, और ज़्यादा पानी चाहिए था जिससे वो और अच्छे से उग सके। When first its little shoots of green spread across the boughs, and some of us said, "Wow!" Its branches were so low we drove the gods away and cows. यानी जब पहली बार इसकी जो टहनियाँ थीं छोटी छोटी से फैलकर बहुत बड़ी बड़ी शाखाओं में बदल गई, यानी इस तरीके से पूरा बड़ा हो गया, इसकी शाखाएं बड़ी हो गई, स्प्रेड यानी फैल गई। एंड सम ऑफ अस सेड वाओ, फिर उसे देखकर वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि हम में से कुछ लोगों ने कहा वाओ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। इट्स ब्रांचेस वर सो लो वी ड्रॉप द गोट्स अवे एंड काउज, यानी उसकी जो शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, वो इतनी नीचे थी शुरुआत में कि हमें क्या करना पड़ा, हमें गॉड्स को और जो काउज होती हैं, बकरियां और जो गायें होती हैं, उनको दूर भगाना पड़ा पेड़ से, क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस थी वो इतनी नीचे थी कि काउज और गॉड्स उन्हें खा सकती थी। ठीक है, इसलिए हमें उन्हें दूर रखना पड़ा उस ट्री से। फिर आगे के पैराग्राफ में क्या कहा गया है देखते हैं। इट रियली kept us on our toes. The baby tree needs care. Next year the green first changed to leaf. It turned into a red roofed tree, a thing of beauty rare. यानी हमने उसकी खूब देखभाल की। जैसे एक छोटा सा नन्हा सा बेबी होता है, उसे बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है, ऐसे ही ट्री भी जब बहुत छोटा था तो उसे खूब केयर की ज़रूरत थी। और जब हमने उसकी इतनी केयर करी और उसके बाद वो एक बहुत बड़े ट्री में कन्वर्ट हो गया। उसके जो छोटे छोटे जो ब्रांचेस थी वो बड़ी ब्रांचेस में बदल गई, के ऊपर पत्तियां आने लगी और धीरे धीरे वो एक रेड रूफ्ड ट्री में बदल गया, यानी लाल कलर के रूफ्ड ट्री में, यानी एकदम ऐसा बन गया जैसे पूरी छत हो उसके ऊपर, बहुत बड़ा बन गया। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर, और खूब खूबसूरत लगने लगा। जैसे इस पिक्चर में देखिए रेड कलर का एकदम खूबसूरत आपको पेड़ दिख रहा है, इस तरीके से वो बदल गया। It never spoke to us, of course. It just spoke to the winds. And now and then waved to the, but it gave us everything. उसने कभी हमसे बात तो नहीं की, वो हमेशा जो वाइंड्स होती हैं यानी जो हवा चलती रहती है उनसे ही बात करता था। जैसे ही हवा चलनी शुरू होती तो वो लहराने लगता, कभी इधर तो कभी उधर वेव्ड करने लगता। ठीक है, हवा से वो हिलने लगता और उन्हीं से बात करता। ऐसा लगता कि वो हवाओं से बात कर रहा है, लेकिन उसने कभी हमसे बात ही नहीं करी। भले ही उसने बात ना की हो, लेकिन उसने हमें सब कुछ दिया। बट इट gave us everything. Its falling flowers and its shade, they covered half the track. It sheltered us from sun and rain. The tree has paid us back. और जितनी मेहनत हमने ट्री को उगाने में करी थी, उस मेहनत को उसने वापस किया, यानी उस मेहनत का फल हमें मिला। वो पेड़ जो था उसने हमें सब कुछ दिया बदले में। उसने क्या किया, उसके जो फ्लावर्स थे वो हमें दिए, उसने अपनी छाया हमें दी, उसने अपनी छाया से जो है आधा रास्ता तो ऐसे ही घेर लिया। जब भी धूप पड़ती,
सन से हमें वो बचाता, जब भी बारिश होती वो हमें सहारा देता, वो हमें बचाता। तो ट्री ने हमें सब कुछ दिया, अपने फ्रूट सब कुछ, यानी उसने हमें सब वापस किया, जितनी मेहनत उसमें हमने लगाई थी वो उसका फल हमें मिला। और यहाँ ये जो पोयम है वो किकी एंड रुवाला ने लिखी है, और यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दिया गया है, यही है वो ऑडियो लिंक जो यहाँ पर आपको कहा रखा था ना कि ऑडियो लिंक अटैच्ड है शीट में, तो यही है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे तो आपको जो है इस पोयम का ऑडियो मिलेगा। तो इसको आप लिसन करने के लिए या तो क्लिक कर सकते हैं अगर आपके पास पीडीएफ हो तो, या फिर आप इसको स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करोगे तो आपके पास इस पोयम का जो है क्या आ जाएगी, ऑडियो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। सजेस्टेड एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस देखने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में माय यूट्यूब सीक्रेट्स वीडियो की मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ वी डू नॉट रिस्पेक्ट नेचर एंड ऑल दैट इट गिव्स अस। क्या आपको क्या लगता है आपको कि क्या हमें रिजल्ट मिलेगा अगर हम नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और जितनी भी चीज़ें नेचर हमें देता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया, इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, नेचर वुड नेवर फॉरगिव अस इफ वी डू नॉट रिस्पेक्ट इट इन एवरीथिंग इट डज फॉर अस। नेचर विल रिएक्ट अगेंस्ट अस द मोर वी एक्सप्लॉइट एंड डिस्ट्रॉय इट. Nature has already been harmed to the point of destruction, and man's ever increasing greed has angered it to the point that we can now observe the results. यानी नेचर हमें कभी माफ़ नहीं करेगा अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो, और जितनी भी चीज़ वो हमें देता है अगर हम उन सब की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो नेचर वुड नेवर फॉरगिव अस। नेचर उसका जो है हमें क्या देगा, रिवेंज लेगा हमसे, उसको रिएक्ट करेगा हमारे खिलाफ। ठीक है, जितना हम उसे तबाह करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो रिएक्ट भी करेगा। नेचर को ऑलरेडी हम काफ़ी हार्म कर चुके हैं। जो मैन की ग्रीड है, लालच है, बढ़ता ही जा रहा है, और इससे नुकसान किसको पहुंच रहा है, नेचर यानी हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। और अभी इतना नुकसान तो पहुंच ही चुका है, इतने पॉइंट पर तो नेचर आ ही चुका है। और अब क्या हो रहा है, अब आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे रिजल्ट्स। अब देखिए कितनी सारा नुकसान हमने नेचर को अब तक पहुंचाया है, जो भी इंसान है उन लोगों ने पहुंचाया है। तो अब धीरे धीरे हमें रिजल्ट्स भी उसके मिल रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक वगैरह, क्लाइमेट चेंज, तो ये सारे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द ट्री प्ले द पॉइंट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर। जो ट्री था उसने पॉइंट को कैसे पे बैक किया, जितनी भी लव और केयर पॉइंट ने दिखाई थी ट्री को ग्रो करने में, तो उसने क्या दिया, ट्री ने बदले में पॉइंट को भी काफ़ी कुछ दिया। तो आंसर में लिख सकते हो, द ट्री पेड द पॉइंट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर बाय गिविंग शेल्टर टू दैम फ्रॉम सन एंड रेन। ट्री ने क्या किया, उन्हें शेल्टर दिया सन की रोशनी से और रेन से बचाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से ट्री ने उन्हें पॉइंट को जो है पे बैक किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरीवन लाइक्स टू बी सराउंडेड बाय नेचर एंड रिलैक्स अंडर अ शेडी ट्री। सो यानी हर किसी को नेचर पसंद है, नेचर में रहना पसंद है, प्रकृति में रहना पसंद है, और ट्री हो उसके नीचे आराम करना पसंद है। सभी को नेचर से लगाव होता है। अ पार्क और गार्डन हैज़ मेनी ट्रीज। पार्क और गार्डन में आपको समय बिताने में भी अच्छा लगता होगा। पार्क और गार्डन जिसकी भी बात करें उसमें काफ़ी आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं, जो खुले मैदान होते हैं, गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, उनमें आपको पेड़ देखने को मिलते होंगे। विजिट योर नेबरहुड पार्क और स्कूल गार्डन। आप अपने स्कूल के गार्डन में जा सकते हैं या अपने आसपास के किसी पार्क में जा सकते हैं। वहां से आपको क्या करना है, कलेक्ट सम लीव्स दैट ट्रीज हैव शेड। जैसे जो ट्रीज हैं उनके पास जाना है। ट्रीज के नीचे आपको बहुत सारी पत्तियां पड़ी हुई मिलेंगी, जो ट्रीज जो है शेड कर देते हैं, झाड़ देते हैं। तो ट्रीज की जो पत्तियां हैं जो आपको नीचे गिरी हुई मिले उन्हीं को लेंगे, आप तोड़ेंगे नहीं। अगर ट्रीज के आसपास आपको पत्तियां गिरी हुई मिले तो आप उनको उठाएंगे। ट्राई टू फाइंड देयर कॉमन नेम्स। और जो पत्तियां हैं उनके नाम जानने की कोशिश करेंगे। या तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, बड़े जनों से पूछ सकते हैं, या इंटरनेट से भी जान सकते हैं। तो उनके नेम्स, उनके जो नेम है वो जानेंगे और फिर उन पत्तियों को अपनी नोटबुक में पेस्ट करेंगे। इसके लिए टीचर्स या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी गाइडेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर भी आप इस काम को कर सकते हो। जैसे कि लिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लीव्स आपके लिए पेस्ट करी हैं और उनके नाम भी इनके साथ आपके लिए लिखे हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे अगर इस टाइप का आप ले
कोई लीफ तो उसका नाम पीपल है। ये जो लीफ होती है वो एप्पल यानी सेब का लीफ है। एंड देन दिस वन इज ऑफ पियर, ये वाला जो लीफ है वो बनियान ट्री का लीफ है। और ये पपाया, ये मैंगो, ये पोमेग्रेनेट यानी अनार जिसको हम कहते हैं, ये बनाना का लीफ है। और ऐसे लीव्स डेट यानी जो खजूर हैं उनके होते हैं। टैमराइंड इमली के, ये मलबेरी यानी शहतूत, और ये ब्लैकबेरी यानी जामुन। तो इन सब के लीव्स मैंने यहाँ पर आपके लिए पेस्ट करे हैं और इनके नाम भी लिखे हैं। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन था और यही हमारी आज की वर्कशीट थी। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।